टिंकू के पास एक जोड़ी जादुई जूते थे। जब भी वो इन्हें पहनता, जूते अपने आप दौड़ने लगते। एक दिन टिंकू ने सोचा, चलो इन जूतों के साथ दौड़ लगाते हैं। जूते उसे तेजी से पार्क, बाजार और पहाड़ियों तक ले गए। टिंकू हंसी से लोटपोट हो गया, क्योंकि जूते कभी धीमे होते ही नहीं थे। जूते दौड़ते दौड़ते थक गए और आखिरकार जंगल के बीचों बीच रुक गए। वहां टिंकू ने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। टिंकू ने उसे देखकर सोचा, ये तो बहुत धीरे चल रहा है, इसे तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। पर कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, धीरे चलना बुरा नहीं है, क्योंकि हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। टिंकू ने कछुए की बात पर ध्यान दिया और सोचा, कभी कभी तेज दौड़ने से भी अच्छा है शांत और सोच समझकर आगे बढ़ना। अगले दिन टिंकू ने अपने जादुई जूते पहन तो लिए, पर अब वो सिर्फ तब दौड़ता जब जरूरी हो। बाकी समय वो धीरे धीरे चलता, रास्ते का आनंद लेते हुए और हर चीज को ध्यान से समझते हुए। उसे अब समझ आ गया था कि जीवन में सिर्फ दौड़ना ही नहीं, सही दिशा में चलना भी जरूरी है। मोनू का चॉकलेट पेड़ सबके लिए जादू जैसा था। एक दिन मोनू ने सोचा, क्यों ना आज 2 चॉकलेट खाऊं। उसने पेड़ से 2 चॉकलेट्स तोड़ ली। जैसे ही उसने दूसरी चॉकलेट खाई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और अचानक मोनू के सिर पर एक चॉकलेट का शॉवर शुरू हो गया। पेड़ से इतनी सारी चॉकलेट्स गिरने लगीं कि मोनू चॉकलेट के ढेर में दब गया। वो हंसते हुए बोला, अरे अब तो पूरे साल की चॉकलेट मिल गई। अब मोनू को समझ आ गया था कि अगर वो ज्यादा चॉकलेट तोड़ेगा तो पेड़ उससे मजाक करेगा। तो अब वो हमेशा सिर्फ एक ही चॉकलेट लेता और पेड़ खुश होकर उसे सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट दे। गोलू नाम का एक छोटा हाथी एक दिन तालाब के पास खेल रहा था। अचानक उसे एक जादुई बबल मिल गया। जब गोलू ने उसे फूंका, वो बबल इतना बड़ा हो गया कि उसमें बैठकर गोलू हवा में उड़ने लगा। वो पेड़ों के ऊपर से उड़ता रहा और नीचे हर जानवर उसे देखकर हैरान रह गया। लेकिन तभी बबल फूट गया और गोलू धीरे धीरे नीचे आकर तालाब में गिरा। पानी में छप छप करते हुए गोलू हंस पड़ा। ये तो और भी मजेदार है। एक दिन एक छोटी सी बतख जिसका नाम डेजी था, अपनी माँ से दूर तालाब में तितलियों का पीछा करते करते भटक गई। डेजी खेलते खेलते इतनी दूर चली गई कि उसे अपनी माँ का पता ही नहीं चला। डेजी घबराकर रोने लगी, बोली, मेरी मम्मी कहाँ है? तभी एक समझदार कछुआ जिसका नाम टोबी था ने उसकी आवाज सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो छोटे, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। धीरे धीरे टोबी ने डेजी को घास के बीच से तालाब के पार और आखिरकार उसकी माँ के पास पहुँचा दिया। डेजी की माँ ने खुशी से टोबी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद डेजी ने कभी भी अपनी माँ से दूर भटकने की हिम्मत ही नहीं की। तो हमें हमेशा उन लोगों के पास रहना चाहिए जो आपकी देखभाल करते हैं, और जब भी ज़रूरत हो हमें मदद मांगने से नहीं डरना चाहिए।